वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक का कैश एंड बैंक कॉलम स्टेटमेंट। ठीक है, मींस जब कैश बुक में आपका कैश और बैंक दोनों कॉलम आ जाता है तो वहाँ पे पोस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है कैश बुक। आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैश बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मींस वहाँ सिंगल कॉलम में क्या होता है कि आपका एक होता है डेबिट साइड, ठीक है, यहाँ का जो कॉलम होता है इस साइड का वो होता है डेबिट साइड, और इसके इधर जो होता है कॉलम ये क्या होता है आपका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इतना बताए थे। और इसके बाद ये भी बताए थे कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ जो आपके कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं मतलब जो नकद के लेन देन होते हैं उन्हीं की पोस्टिंग जो है कैश बुक में की जाती है, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको अदर सब्सिडरी बुक्स जो होता है उसमें पोस्टिंग की जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन क्या करता है, कैश और बैंक दोनों अकाउंट मेंटेन करता है, मींस उनका कैश में भी ट्रांजेक्शंस होते हैं और चेक के थ्रू भी ट्रांजेक्शंस करते हैं बैंक अकाउंट से, तो वहाँ पे ये अपना कैश बुक कैसे मेंटेन करेंगे, आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कैश और बैंक दोनों का क्या है, उनका फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। फेवरेबल बैलेंस मींस कि उनका कैश का भी पॉजिटिव बैलेंस है और बैंक का तो मान लीजिए कैश का भी पॉजिटिव बैलेंस होता ही है, लेकिन बैंक का भी पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस क्या होता है इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है आपको समझाऊंगा। अगर पॉजिटिव बैलेंस है मींस आपके बैंक अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कुछ भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस आएगा, टू बैलेंस डीडी, माने ईयर 2020 था, अप्रैल 1 डेट था, अप्रैल 1 हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। ठीक है, अब कैश का जितना बैलेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, कैश का जो बैलेंस होगा उसको शो करेंगे कहाँ, कैश कॉलम में, और बैंक का जो बैलेंस होगा उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, बैंक कॉलम में। ये तो हुआ कब, जब फेवरेबल बैलेंस रहेगा तब। अब अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए बैंक अकाउंट आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट में है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, आपका नेगेटिव बैलेंस, मतलब आपका बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस है, तो वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन्स को अलाउ किया जाता है ये सुविधा। उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट में अगर वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनकी क्रेडिट अच्छी रहती है, तो बैंक उनको ओडी की सुविधा देती है। ठीक है, वो होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर उनके अकाउंट में बैलेंस इस समय कम है लेकिन वो चाहे तो उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या हो गया, माइनस बैलेंस हो गया। तो माइनस बैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट साइड में अगर माइनस बैलेंस रहता तो क्या दिखाते, बैंक कॉलम का बाई बैलेंस भी दिखाते और अमाउंट कहाँ शो कर देते, बैंक कॉलम में। ठीक है, क्लियर है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन्स की तरफ। ट्रांजेक्शन्स में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है इन कैश, फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने गुड्स सेल किया है कैश में, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या होगा, कैश आएगा, तो जितना भी रिसिप्ट होगा उसको तो डेबिट साइड में पोस्ट करना है। तो यहाँ हम लोग क्या दिखाएंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कैश रिसीव हुआ है तो कैश कॉलम में अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, पैसा आपको चेक के थ्रू मिला, कैसे मिला, चेक के थ्रू, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे 2 पॉइंट होता है। एक होता है, मैंने आप लोगों को जब बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शंस बताया था जर्नल एंट्री में, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था। जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि जो चेक रिसीव हुआ उसको इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक है या 2-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद उसको बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि ये चेक हम लोग क्या करते हैं, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो सेम डे अगर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर गुड्स सेल किया और चेक रिसीव हुआ और उस चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कैश तो इंक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उस अमाउंट को सेल का हम लोग क्या करेंगे, बैंक कॉलम में अमाउंट शो करेंगे, कैश में नहीं शो करेंगे। मींस अगर कैश में सेल किया गया है तो कैश में, और चेक के थ्रू सेल किया गया तो क्या करेंगे,
बैंक में अमाउंट को शो करेंगे, ठीक है। और इसी तरह पेमेंट्स में आ जाते हैं। अगर आपने गुड्स परचेज किया बाय कैश, कैश के थ्रू अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश क्या होगा, आपका गोज आउट होगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। तो क्रेडिट साइड में यहाँ क्या लिखा देंगे, बाय परचेज, ठीक है। परचेज में हम लोग क्या करेंगे, अगर कैश के थ्रू परचेज किए हुए हैं तो अमाउंट क्या करेंगे, कैश में शो करेंगे, कैश कॉलम में। और अगर क्या है आपका चेक के थ्रू आपने गुड्स परचेज किया, मतलब गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो उस अमाउंट को हम लोग कहाँ पोस्ट कर देंगे, बैंक कॉलम में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर कैश में सेल करेंगे तो कैश रिसीव और चेक के थ्रू रिसीव हुआ तो बैंक कॉलम। इसी तरह पेमेंट में भी अगर कैश पेमेंट करेंगे तो कैश कॉलम और चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक कॉलम में, ठीक है, पेमेंट साइड में। अब आगे आते हैं, आगे ध्यान दीजिए। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन से कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, कैश में रिसीव हुआ तो कैश कॉलम, और क्या हो गया अगर आपका बैंक से रिलेटेड मींस ट्रांजैक्शन आपको डायरेक्ट कैश की जगह चेक में मिल गया, पेमेंट चेक में मिला और सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बैंक कॉलम में शो कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा होगा कि चेक तो हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ये चेक बाउंस हो गया तो, बाउंस मतलब समझ रहे हैं, डिसऑनर या बाउंस क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे कोई बिजनेसमैन क्या किया, आपको जो है कोई चेक दिया था और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर रमेश ने क्या किया, आपको 10,000 रुपए का एक चेक पेमेंट किया और आपने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या लिखेंगे इधर, टू, मान लीजिए मिस्टर अशोक जी ने दिया था, क्या लिख देंगे, टू अशोक, और अमाउंट शो कर दिया 10,000 कहाँ, बैंक कॉलम में। यहाँ पे हमने इस तरीके से पोस्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, 5 दिन के बाद पता चला कि चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्टर अशोक के अकाउंट में पैसा ही नहीं था। अब क्या होगा, तो अब आपने तो यहाँ एंट्री क्या पोस्ट कर दिया था कि 10,000 हमें रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन जब चेक बाउंस हो गया, अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ अमाउंट, तो अब आप क्या करोगे, बोलोगे यार ये तो काम गड़बड़ हो गया, पैसा तो हमको नहीं मिला। तो यहाँ पे आप यहाँ से ऐसा तो है नहीं गायब कर दो, साफ कर दो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री पास करने के पड़ेगी तो क्या करोगे आप, जस्ट ये अमाउंट आप क्रेडिट साइड में शो कर दो, क्या, बाय अशोक। बाय अशोक मींस जितना आपने उनको क्रेडिट दिया था, डेबिट किया था, उतना ही अमाउंट अब आप क्रेडिट कर दो, अपने बैंक अकाउंट से इतना माइनस कर दो 10,000 रुपये। 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा, बाय अशोक। इधर हमको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बैंक से माइनस कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, डिसऑनर चेक जो होगा उसका इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब आ जाती है कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कंट्रा एंट्री ध्यान दीजिए, एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिससे कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड होता है एक ही ट्रांजैक्शन एक होगा, लेकिन उससे क्या होगा, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों इफेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया है, कुछ अमाउंट जो है अपने काउंटर से निकाला और उसको ले जाकर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने 50,000 रुपये क्या किया, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ध्यान से समझिएगा। आपने 50,000 रुपीज़ क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि कैश आपका कम हो जाएगा कि नहीं, कैश तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो रिसीव होगा उसको डेबिट में करेंगे और जो पेमेंट होगा उसको क्रेडिट में। यही चीज़ बताए थे। तो रिसीव कहाँ हो रहा है, बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में अगर रिसीव होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में शो कर देंगे कितना, 50,000 रुपीज, ठीक है। और एक चीज क्या हुआ, बैंक बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन कैश आपका कम भी तो हुआ है, तो कैसे क्या करेंगे, 50,000 माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा देंगे, बाई बैंक अकाउंट, और कैश से कितना माइनस कर देंगे, 50,000 यहाँ माइनस कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे शो कर देंगे इसके सामने क्या, सी, और ये भी हो गया सी। सी मीन्स होता है आपका कंट्रा एंट्री, मीन्स आपने क्या किया, ये कंट्रा एंट्री जो है पास कर दिया,
ठीक है कि ट्रांजैक्शन एक ही था लेकिन इफेक्ट दोनों साइड पड़ा और हमने दोनों साइड इसका पोस्टिंग भी कर दिया, डेट भी सेम रहेगा यहाँ पे जो भी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक ही डे पे दोनों साइड इफेक्ट हुआ है तो उसको हमने शो कर दिया दिस इज कंट्रा एंट्री, ठीक है। एक चीज और, ये तो हुआ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर मान लीजिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक का फॉर ऑफिस यूज नॉट पर्सनल यूज, अभी पर्सनल यूज पे आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, आते हैं ऑफिस यूज के लिए। आपने क्या किया 20,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक से 20,000 जो है कम हो जाएगा और कैश आपका 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है तो कैश कॉलम को इंक्रीज करना है तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे और यहाँ क्या दिखा देंगे तो बैंक अकाउंट। और कैश कितना इंक्रीज हो गया भाई 20,000 से इंक्रीज हो गया। लेकिन ये जो 20,000 इंक्रीज हुआ है ये क्या करेंगे हम लोग, बैंक से माइनस भी तो करेंगे। कैश तो इंक्रीज हुआ अच्छी बात है लेकिन बैंक से डायरेक्ट भी तो होगा, कम भी तो होगा, बैंक अकाउंट तो कम हो जाएगा, 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में क्या दिखा देंगे बाई कैश और बैंक से 20,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस और यहाँ हम क्या शो कर देंगे सी मतलब कंट्रा एंट्री। आशा करता हूँ कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। यही होता है, मींस जब आप अमाउंट कहाँ दिखाना है कैश में तो बाई बैंक दिखाओगे और अगर अमाउंट बैंक में दिखाना है तो कैश दिखाओगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ अमाउंट का, मींस अमाउंट आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कैश कॉलम में आएगा और रिसीव साइड में आएगा, मींस डेबिट साइड में आएगा अगर रिसीव हुआ है, ठीक है। तो रिसीव हुआ इधर कर दिए तो जाहिर सी बात है डिडक्ट हुआ है तो इधर आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसी बेसिस पे आप क्या करोगे कंट्रा एंट्री को इस तरीके से क्लियर कर लोगे। अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होती है समझ में नहीं आया है तो वो क्या कर सकता है कमेंट में आके कमेंट करेगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो उसको भी आप कमेंट में आके पूछिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज की तरफ। पर्सनल यूज के लिए अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, ध्यान से सुनिएगा, कैश विड्रॉ करोगे तो कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और यहाँ क्या लिखाएंगे बाय ड्राइंग्स। आपने ड्राइंग कैश में विड्रॉ किया है, कैश से अमाउंट डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दीजिए कैश कॉलम में। और अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो कुछ भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए, बैंक से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे बाय ड्राइंग्स और अमाउंट कहाँ से माइनस करेंगे बैंक से, तो यहाँ पे बैंक में अमाउंट शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है या मार्क किया हुआ है उस जगह अमाउंट रहेगा और सर्कल आपको नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड जो है पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्या करता है पर्सन डायरेक्ट चेक देता है तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा, कैसे पोस्टिंग की जाएगी ये मैंने समझाया। अगर चेक डिसऑनर हो जाएगा तो किस तरीके से करेंगे ये भी मैंने समझा दिया। इसके अलावा कंट्रा एंट्री भी आपको बता दिए। आपके दिमाग में बस ये रखना है कि कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है कि चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश के रिसीट या कैश के पेमेंट साइड, और अगर चेक के थ्रू रिसीट या पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बैंक के रिसीट या बैंक के पेमेंट साइड जो है पोस्टिंग करेंगे। फिर जब सभी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे, सभी ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे हो, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन दिए हुए थे सबकी पोस्टिंग आपने कर दिया। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये कैश का डेबिट साइड का टोटल करोगे और कैश के क्रेडिट साइड का भी टोटल करोगे, ठीक है। कैश का डेबिट साइड का टोटल और फिर कैश का क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड में से क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा उसको माइनस कर देंगे। अभी ये मैंने बताया था कि डेबिट वाला ज़्यादा क्यों क्रेडिट वाला कम क्यों रहेगा, क्योंकि जितना आपके पास कैश है मैक्सिमम आप कैश में उतना ही पेमेंट कर सकते हो या आपको कुछ बच जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जेब में हमारे 10 रुपए है और हमने खर्चा कर दिया 100 रुपए। 10 रुपए है तो 10 रुपए ही खर्च करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो इसमें होना नहीं है, इसमें तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होना है। तो जाहिर सी बात है या तो आपकी जेब में 2 रुपए बचेंगे या तो कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा 0 रुपए बचेगा, तो पूरा का पूरा खर्चा हो गया, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कैश नहीं रखोगे तो आपका गुडविल कैसे क्रिएट होगा भाई। कोई आ गया जो है तो बोलोगे पैसा ही नहीं है तो बोलेगा अरे कैसा तो है भाई बिजनेस लाइन इसके पास पैसा ही नहीं है। तो कैश को मेंटेन करके रखना होता है, वो सभी चीज़ें भी आप लोग आगे सीखोगे, उसको मैं अभी नहीं समझाता हूँ, इधर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए।
तो जितना भी आपका क्या हुआ कैश के डेबिट साइड का टोटल, उसमें से क्रेडिट साइड वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ क्या शो कर देंगे, बाय बैलेंस सीबी। सीबी मतलब होता है कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का मतलब ये है कि जो बैलेंस हमारा था डेबिट का, उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शो कर देंगे कैश का कैश से, और फिर इसके बाद बैंक के डेबिट साइड का टोटल करेंगे और बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई ऐसा पॉसिबिलिटी मतलब नहीं है कि डेबिट वाला ज्यादा रहेगा क्रेडिट वाला कम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट वाला कम हो जाए क्रेडिट वाला ज्यादा हो जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करोगे आप, अगर डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला कम है तब तो अच्छी बात है, मतलब आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ बाई बैलेंस सीधी करोगे और जितना आपका बैलेंस आया रहेगा बैंक का उसको यहाँ पे शो कर दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हुआ, आपका बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया डेबिट साइड कम हो गया, तब क्या करोगे, तब तो डेबिट साइड कम हो गया तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड में बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस में ट्रांसफर जब डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ दिखा देंगे क्या, टू बैलेंस सीबी, और जितना अमाउंट आपका कम होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 है तो 10,000 यहाँ पे शो कर देंगे ये, और फिर दोनों साइड का टोटल जो है ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद क्या करेंगे, कैश बुक हमारा खत्म हो जाएगा। तो जिधर का आपका कैरेट डाउन बैलेंस है उसको क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो अगर इधर आपका बैलेंस सीबी आया हुआ है तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी कर देंगे, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। अगर मान लीजिए बैंक का ओवरड्राफ्ट आ गया होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक का जो बैलेंस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, कैश बुक को हम लोग मेंटेन करेंगे डबल कॉलम में। ठीक है, मींस सिंगल कॉलम मतलब क्या होता है, जहाँ पे अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, और जहाँ अमाउंट के दो कॉलम आ गए वो हो गया डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, पहले आप लोगों का ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता था। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, यहीं पे बस एक क्या होगा, डिस्काउंट का कॉलम और बढ़ जाएगा, एक डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, एक डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, और एक क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। तो अमाउंट के 3 कॉलम हो गए, लेकिन डिस्काउंट को उसमें बैलेंस वगैरह नहीं किया जाता है, सिर्फ बैलेंस होता है किसका, कैश और बैंक कॉलम का। ठीक है, तो वो हो जाता था ट्रिपल कॉलम, और ट्रीटमेंट सेम टू सेम इसी तरीके से होता था। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अंत तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है, अगर आपको समझ में आ गया है सब कुछ कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी करें, कोई संकोच न करें। और अगर आप हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।